इस जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एमपी यूथ कांग्रेस की। एमपी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रिहा हुए हैं। विधायक विक्रांत भूरिया देर रात जेल से छूट चुके हैं। 13 फरवरी से भोपाल सेंट्रल जेल में बंद थे विक्रांत भूरिया। आपको बता दें कि विक्रांत भूरिया रोजगार दो या गिरफ्तार करो आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई। और रिहाई के बाद विक्रांत ने कहा ये संघर्ष की शुरुआत है, संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। भोपाल से जानकारी आपको दे रहे हैं, रोजगार दो या गिरफ्तार करो आंदोलन के तहत विक्रांत को गिरफ्तार किया गया था। के दबाव से और संघर्षों से आज हमें रिहा करा गया है। ये संघर्ष की शुरुआत है। जिस तरह से 13 तारीख को रोजगार को लेकर हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में करा था, और जो हमारी मुख्य मांगे थी कि जिस तरह से जो परीक्षाएं नहीं हो रही थी, परीक्षा हो रही तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, जिनके भी परिणाम आ गए उनकी भर्तियां शुरू करने के सरकार की तरफ से आदेश आ गए हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है कि आज हमारे संघर्ष से सरकार को झुकना पड़ा और ये भर्तियों का आदेश उनको देना पड़ा। और जिस तरह से किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, वैसा संघर्ष हम भी पूरी ताकत से ज़मीन पर लड़ते रहेंगे, सड़कों पर लड़ते रहेंगे, और इस प्रदेश की युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लगातार हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और एनडी गठबंधन को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तगड़ा झटका दे दिया। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है, पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने एनडी गठबंधन से किनारा कर ही लिया है। और फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई पहली पार्टी या पहले नेता नहीं है जिन्होंने ऐसा कदम उठाया। इससे पहले एक लंबी फहरिस्त है नामों की जो इंडी गठबंधन का साथ शनै शनै छोड़ते चले हैं। हर इंडिया अलायंस का मकसद आपस एक दूसरे को कमजोर करना है, तो ठीक है ना, अब हम इन सीटों पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया अलायंस का मकसद बीजेपी को कमजोर करना है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करके आपको क्या मिलेगा? ये तो पहले ही 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास हैं। अगर इनमें से कोई सीट बीजेपी के पास होती या बीजेपी के जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके पास होती, हम जरूर उन पे बात करते। और चलिए इस झटके से पहले और कितने झटके इंडी गठबंधन को मिले हैं ये भी जानेंगे। और जानिए ये भी कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन खत्म हो जाएगा। दरअसल इससे पहले दिल्ली पंजाब में इंडी गठबंधन के एक दल आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। फारूक अब्दुल्ला की खबर हमने आपको दिखाई ही कि अब वो इंडी गठबंधन से अलग हो चुके हैं और पूर्व मंत्री मुश्ताक बुखारी भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। ये भी बता दें कि मुश्ताक प्रमुख पहाड़ी नेता हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में पहाड़ी जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने से खुश होकर वे भाजपा में शामिल हुए। तो वहीं बिहार को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इंडी गठबंधन से अलग हो चुके हैं, जबकि इसकी शुरुआत, इसके प्रणेता बनकर यही नीतीश कुमार आए थे जब बिहार के पटना में इंडी गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। ये सूत्रधार हुआ करते थे और सूत्रधार ही अब सूत्र से अलग हो गए हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के बीजेपी के खिलाफ एकजुट किए जाने का जो आंदोलन शुरू किया था वो ठंडा होता नजर आ रहा है और अब वे खुद 28 जनवरी को एनडीए में शामिल होकर इसे तार-तार कर चुके हैं। मतलब साफ है कि इंडी गठबंधन अब टूट की कगार पर है। और इन हालातों को देखकर यह कहा जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन खत्म हो जाएगा, तो शायद आप भी इसमें सहमति नहीं भरेंगे। और निश्चित रूप से ये सहमति करने योग्य खबर भी है और लगभग ये दिखाई भी दे रहा है। और बढ़ते आगे, कांग्रेस, जोगी कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों से मोहभंग होने के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। पूर्व मंत्री विधान मिश्रा, पूर्व विधायक प्रदीप मिश्रा सहित 500 कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए हैं। बस्तर, रायगढ़, महासमुंद और सहित अन्य जिलों से लोग भाजपा कार्यालय पहुंचे, भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सांसद सुनील सोनी सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और इनकी मौजूदगी में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, 2 पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत अनुशासन से प्रभावित होकर और आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना है उससे प्रभावित होकर जो जन जन तक लाभ पहुंचा रही है, देश को विकसित करने की दृष्टि से, देशवासियों को विकसित करने की दृष्टि से, देशवासियों को खुशहाल करने की दृष्टि से, और साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और जिस तरीके से जो मोदी जी की गारंटी की योजनाएं जो हमने अपनी बात चुनाव प्रचार में रखी थी विधानसभा के समय, सारी कल्याणकारी योजनाओं को एक एक करके जनता के हित में निर्णय लेते हुए और जो घोषणाएं की थी उसको पूरा करने का काम किया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीएम साय के बड़े बयान के। पीएससी घोटाले के आरोपी बचेंगे नहीं, ये बड़ा बयान सीएम साहब ने दिया है। सीबीआई को सौंपा जा चुका है केस, ये भी सीएम साहब ने कहा है, तो आरोपी अब बचेंगे नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह बयान आया जिसमें उनका कहना है कि धान के अंतर की राशि की व्यवस्था हो चुकी है। महतारी वंदन योजना को लेकर सीएम ने कहा कि 60 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। आचार संहिता के पहले 12,000 की राशि देना शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। 60 लाख से अधिक महिलाओं को आवेदन दिए जाने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया है कि आचार संहिता लगने से पहले, लोकसभा चुनाव चूंकि आ रहे हैं तो ऐसे में उससे पहले ये राशि वितरण शुरू हो जाएगा। तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था पिछली सरकार के द्वारा, तो उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी का ये वादा था कि सरकार बनेगी तो सीबीआई से जांच कराएंगे। और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सीबीआई को सौंप चुके हैं और उसमें एफआईआर वगैरह भी बच्चों के द्वारा हो गया है। बम्पर धान की खरीदी हुई है, 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं और एमएसपी सबको मिल गया है। और जो अंतर की राशि है, अभी विरोधी लोग बहुत बोल रहे हैं कि आप लोग 3100 रुपया की बात की, लेकिन कब मिलेगा। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं। महतारी वंदन योजना, उसकी भी शुरुआत हो गई है, फार्म भरे जा रहे हैं। 2 दिन पहले की मुझे जानकारी है 60 लाख से ज्यादा फार्म भरे जा चुके थे और इसकी भी व्यवस्था हो चुकी है। और इसको भी आचार संहिता लगने के पहले जो भी पात्र माताएं बहनें होंगी उनके खाते में